आज क्या रात्रि क्लास है 14/11/1967। बच्चों को बाप को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप को भूलने से ही ये हालत हो गई है। कब से भूले हुए हैं? 2500 साल हो गए, आधा कल्प। उससे पहले भूले हुए नहीं थे। उससे पहले कहें कि जो हमारी आत्मा का रूप ज्योति बिंदु, वो बाप का भी अभी हमने जान लिया ज्योति बिंदु रूप। तो कुछ तो समानता है? फिर भी कहेंगे इस चतुर्युगी में तो भूल ही जाते हैं, इसीलिए तो नीचे गिरते हैं। जो हालत होती है खराब हालत क्यों होती है? क्योंकि बाप को भूलने से हालत खराब हो जाती है। ये भी बच्चे समझते हैं कि आस्तिक बनने से फिर विश्व की मालिक बनते हैं। आस्तिक माने आस्था रखने वाला। किसके ऊपर आस्था रखने वाला है? बिंदी के ऊपर आस्था रखने वाला। बिंदी को तो चाहे जितना छोटे से छोटा बना दो, इतना छोटा कि देखने में भी नहीं आएगा, तो उसके ऊपर आस्था का कोई मतलब हुआ? आत्मा ज्योति बिंदु है। जब तक आत्मा साकार शरीर धारण न करे तब तक आस्था का क्या मतलब? किसके ऊपर आस्था है? स्वयं के ऊपर आस्था। स्वयं माने अपनी आत्मा के ऊपर आस्था, जिसकी दुर्गति हो गई, हालत खराब हो गई, उसके ऊपर आस्था। अरे उसके ऊपर क्या आस्था है? अपनी आत्मा माने अपनी मन बुद्धि के ऊपर आस्था विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो मन तो गड्ढे में ले जाएगा। मन क्या करता है? मन तो जो बुद्धि तत्व है ज्यादा पावरफुल, उसको भी गड्ढे में ले गया। तो बताया जो शिव बाप है, निराकार आत्म ज्योति, वो कोई न कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और उसी को पहचानना है खास। क्योंकि जो और नॉन मुकर्रर रथ है, टेम्परेरी रथ है। ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते हैं ना, उन 4 में से कोई को पहचान करके बार बार याद करेंगे तो कल्याण नहीं होगा है? क्यों? अरे उनमें भी तो शिव बाप आते हैं ना, नहीं आते हैं? आते तो हैं, तो उसमें आस्था रखें तो क्या बुरा है? क्योंकि वो तो बाप के मुकर्रर रथ नहीं है। सदा काल इस सृष्टि पर बाप सुप्रीम सोल जो पार्ट बजाता है, वो सदा काल तो पार्ट नहीं बजाता। तो जब सदा काल पार्ट बजाएगा तो जिम्मेवारी उसकी हो जाएगी। क्या कि अगर कुछ मुकर्रर रथधारी उलट पुलट पार्ट बजाए तो जिम्मेवारी उसकी। और जिनमें टेम्परेरी प्रवेश करता है तो कभी प्रवेश किया
कभी नहीं किया। तो जब नहीं किया तो उसकी जिम्मेवारी है, तब जिम्मेवारी नहीं है। तो बताया कि बच्चे ये तो समझते हैं कि आस्तिक बनने से विश्व की मालिक बनते हैं। किसके ऊपर आस्था रखने से है? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है, उस मुकर्रर रथधारी में शिव बाप प्रवेश करके सुप्रीम सोल जो पार्ट बजाते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उस पर आस्था रखने से हम विश्व के मालिक, क्योंकि वो ही एक है जो विश्व का मालिक बनता है। तो फिर वो मालिक तो मालिक बनाता है, क्या बनाता है? आधीन बनाता है या स्वाधीन बनाता है? स्वाधीन बनाता है। और रावण आके फिर क्या बनाए देता है? रावण आकर के नास्तिक बनाए देता है। रावण कौन? वो 10 सिर मिल करके एक हो जाए तो क्या हो गया? रावण हो गया। तो वो आस्था को तोड़ देता है। क्या आस्था? उस एक की आस्था को, एक के ऊपर जो श्रद्धा विश्वास बैठता है, बाप जो आकर के रास्ता बताते हैं, उस रास्ता के अनुसार एक के ऊपर श्रद्धा विश्वास तोड़वाई देता है, नास्तिक बना देता है। तो नास्तिक बनने से तुम्हारी ये हालत हो जाती है। क्या हालत हो जाती है? क्या हालत हो जाती है? हाँ, दूसरे धर्मों के, धर्म पिताओं के, उनके फॉलोअर्स के प्रभाव में आते रहते हैं। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते। हाँ, ये जरूर है, कोई कम जन्मों के लिए, कोई 1-2 जन्म के लिए कन्वर्ट होते, कन्वर्ट जरूर हो जाते। और जो कन्वर्ट होते हैं वो भी तो स्वर्ग के भांति होते हैं कि नहीं? स्वर्ग के भांति होते। और बाप आकर जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। खुद करते हैं? खुद तो अकर्ता है। तो उसके द्वारा जो स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, तो वो स्वर्ग नई दुनिया है, वो भी उसी की दुनिया है। और पुरानी दुनिया जिसमें धर्म पिताएं आकर के वो स्वर्गवासी देवताओं की भी हालत खराब कर देते हैं। तो जो नरक की दुनिया है, नरक की क्यों बताया? क्योंकि वो देवताओं की दुनिया नहीं। नर किसे कहा जाता है? नर माने नर तो मनुष्य को कहा जाता है, जिनका मन चलता है वो नर। तो बताया तुम्हारी ये हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसी ये खराब हालत तो अभी हुई है ना। अभी माने ये कलयुग में ये हालत खराब हो गई ना। बाप जब आए हैं, बाप कब आए हैं? बाप तो आते ही हैं कि इस दुनिया की हालत खराब हो गई है, मेरे बच्चों की भी हालत खराब हो गई, और जो धर्म पिताओं के बच्चे हैं उनकी तो हालत खराब रहती ही है, नंबर 1। तो बाप जब आए हैं ये देख करके कि हालत दुनिया की खराब हो गई है। कब आए हैं? ड्रामा के प्लान अनुसार आए। ऐसे थोड़े कि तुम्हारे बुलाने से आए हैं, 2,500 साल को तुम बुलाते आए, तब तो नहीं आए। ड्रामा के प्लान में उनका आना जब नुदा है तब आते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं कि दुनिया की सारी दुनिया की, क्या कहा, क्या नाम दिया? 2 नियम। दुनिया की, भारत खास की, और दुनिया की आम, इन सब की दुर्गति हो गई। कौन कौन बताए? 2। एक भारत है
वो आत्माएं जिनकी बुद्धि भाव माने ज्ञान की रोशनी धारण करने वाले भारत में रमी रहती है, वो भारतवासी खास। और दुनिया आम माने उस एक में दुनिया वालों की बुद्धि नहीं रमी रहती है। दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, देवान में रहते हैं, कभी ज्ञान में रहते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सुनाते हैं ना। हाँ, तो दुनिया आम इन सब की दुर्गति हो चुकी है। दुनिया नाम क्यों दिया है? अरे द्वैतवादी हुए ना हुए, द्वैतवादी हुए जब से दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलना शुरू हुई तो दुनिया हो गई। पहले एक ही दुनिया कहें, अद्वैत कहें कि दो कहें, क्या कहें? एक कहें। तो इन सब की दुर्गति हो चुकी। अभी ऐसे तो मनुष्य कोई नहीं है यहाँ बाहर में, सिवाय तुम थोड़े से बच्चों के है जो यहाँ भी आते हो और बाहर में भी जाते हो। तो हाँ, तुम तो दुनिया के मुकाबले एक मुट्ठी बच्चे हो। क्या कितने बच्चे हो? हाँ, एक मुट्ठी में कितने? 5 पांडव। 5 ही हुए ना। हाँ, 5 माने जो उंगलियों पर गिने जा सके, इससे ज्यादा तो नहीं है कि जो उनकी गिनती न हो सके। एक मुठ बच्चे जो कोई ऐसे जानते हो, कैसे कि ये भारत की दुर्गति हुई पड़ी है। कैसे जानते हो? है कि जो भारत एकदम ऊंचे ऊंचे सदगति में था, वो अब क्या हुआ? उसकी दुर्गति हुई पड़ी है। और ये भी भूल गए हैं कि दुर्गति के समय ही बाप आकर के सदगति करते हैं। जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगता है तब ही बाप आते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात नहीं, वो तो इसी सृष्टि पे रहता है आदि से लेकर अंत तक। हाँ, उस बाप की बात है जो इस सृष्टि का वासी नहीं है। कहाँ का वासी है? वहां का वासी है जहां सब सामान्य आत्माएं रही पड़ी है। हाँ, तो वो है सबका सदगति दाता। चाहे उसके विशेष बच्चे हैं और चाहे दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे हैं, या उन धर्म पिताओं के प्रभाव में आने वाले भारतवासी बच्चे हैं। वो सबका सदगति दाता है। वो आते हैं। अभी दुर्गति होने में बच्चे समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं। कोई बच्चे ज्ञान में भी आए वो ऐसे ही समझते हैं ना। हाँ, और यहाँ बाप आकर के बताते हैं कि अरे 40,000 वर्ष कहाँ से? ये तो पूरी सृष्टि का ही 4 युगों का चक्र सिर्फ 5,000 वर्ष का। हर युग 1250 वर्ष 1250 वर्ष का है। अब ये थोड़े बहुत है जो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है दूसरों का, कि अभी तो सृष्टि बहुत लंबे समय चलेगी, अभी कोई 10-20 साल की दुनिया थोड़ी ही है। अभी तो जो मजे लेने हो सो ले लो इंद्रियों के। हाँ, तो ये जो थोड़े बहुत बच्चे हैं ना, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा हुआ है ना, किसका? वो जो ऋषि मुनि सन्यासियों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है, लाखों वर्ष की सृष्टि है, लाखों वर्ष की चतुर्युगी है। तो ये प्रभाव कैसे निकले? है क्योंकि भक्ति के ऊपर प्रभाव निकलना है। हाँ, किसके ऊपर? हाँ,
ज्ञानियों के ऊपर तो जल्दी प्रभाव बैठ जाता है। शिव बाप जो बातें बोलते हैं उसका प्रभाव ज्ञानियों के ऊपर जल्दी होता है कि भक्तों के ऊपर जल्दी होता है? हाँ, ज्ञानियों के ऊपर जल्दी प्रभाव बैठता है और भक्तों के ऊपर प्रभाव बैठा बहुत है, वो निकलना है। क्या भक्ति का है अभी राज्य? राज्य किसका है? ज्ञान मार्ग वालों का राज्य है, जो बाप का, एक बाप से ज्ञान मिलता है ना, तो एक के जो ज्ञान पर चलते हैं, सुनते हैं, एक के ज्ञान को मानते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं और चलने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, उनका अभी राज्य है या भक्ति का राज्य? भक्तों का राज्य, भक्तों का राज्य है। और भगत कितने हैं? बताओ, भगत कितने हैं और तुम ज्ञानी कितने हो? है? थोड़ा फर्क तो करो, कितने कितने का है? क्या 750 करोड़ भक्त? अच्छा, वो भक्त कहां से हो गए? उन्होंने नास्तिक नहीं है, वो भक्ति करते हैं किसी की है। 750 करोड़ नाम ले दिया। अरे 750 करोड़ में नास्तिक भी तो हैं, वो भक्त हैं, भक्ति करते हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं किसी को नहीं। तो हाँ, उनको निकाल दो। तो और जो भी हैं, जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर, चाहे निराकार हो चाहे साकार है, हाँ, तो हाँ, वो उनकी संख्या तो है। जो निराकार के ऊपर विश्वास बहुत रखते हैं, साकार को नहीं मानते, उनकी संख्या तो बहुत है। बाकी जो ज्ञानी है, क्या ज्ञानी? कि भाई आत्माएं बिना साकार शरीर के कुछ काम नहीं कर सकती। क्या कुछ काम कर सकती है? जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब माने सूर्य बनाया, अल्लाह मियां ने सागर समंदर बनाया, तो अल्लाह मियां ने चांद बनाया। तो बनाया कैसे? अरे बनाना बिगाड़ना वो शरीर के द्वारा होगा, है कि वो निराकार आत्मा करेगी? कैसे करेगी? नहीं, आत्मा ही शरीर के द्वारा काम सारा करती है ना। तुम्हारी आत्मा बिना शरीर के काम करती है? आत्मा शरीर में से निकल जाती, कोई काम होता है? नहीं होता। तो वो भी तो आत्मा है ना, सुप्रीम सोल। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो जरूर कोई आत्मा को चुनेंगे ना। हाँ, कोई खास आत्मा को चुनेंगे और फिर आम आत्माओं को भी चुनेंगे अपना काम पूरा करने के लिए, परिवार बनाने के लिए। तो जैसे दुनिया में परिवार बनाते हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हों, चाहे देवी देवता सनातन धर्म वाले हों, देवी देवता सनातन धर्म वाले होंगे, तो वो एक माता को जरूर क्या मुकर्रर करेंगे। क्या माता के द्वारा देवी देवताओं का जन्म देंगे या नहीं देंगे? देंगे। बाकी जो और धर्म वाले हैं वो एक से उनका काम नहीं चलता, तो वो फिर 2-2, 4-4, ज्यादा से ज्यादा है, कितना भी उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं। हाँ, तो फिर बताया, हाँ, वो फिर काम बिगाड़ेंगी कि नहीं? जो और माताएं होंगी, हाँ, वो परिवार में झगड़ा करेंगी कि नहीं? हाँ, झगड़ा चलो वाचा से न करें, कर्मेंद्रियों से न करें, मनसा में तो वाइब्रेशन जरूर खराब करेंगे। तो तुम बच्चे जो एक परम ब्रह्म की संतान हो, कि अनेकों ब्रह्मा की संतान है? अनेकों ब्रह्मा की संतान नहीं, एक परम ब्रह्म की संतान। कितने थोड़े हो, है? हाँ, उसका फर्क करो, कितने थोड़े हो, विचार करो। तो ये सारी क्या खास भारत और ये सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया अभी क्या है? क्या है? क्या है?
भगत है या ज्ञानी है? अरे क्या है, सारी दुनिया भगत। सारी दुनिया में तुम आओगे नहीं? हाँ, तुम बच्चे भी सारी दुनिया में आ गए। क्यों? रावण राज्य है ना, यह था राजा तथा प्रजा। तो जब तक रावण राज्य है तब तक भगत है। हाँ, तो सभी भगत हैं। भगत हैं तो किसकी बात मानते? रावण के 10 सिरों की बात मानते, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा फिर उनके फॉलोअर से ढेर सारे। कोई किसी की मत पर चल पड़ता, कोई किसी की मत पर चढ़ता है। खान में, पान में, रहन में, सहन में, आने में, जाने में, आहार में, विहार में एक मत पर चलते हैं कि अनेकों की मत पर चलते हैं? अनेकों की मत। अच्छा, जिस मुकर्रर रथ में मैं आता हूं वो तो नहीं चलता होगा? अब चलता होगा कि नहीं चलता होगा? अरे बताओ। हाँ, बिल्कुल चलता होगा, क्योंकि वो भी तो कहाँ है? रावण राज्य में है कि राम राज्य में है? रावण राज्य में है ना। राम राज्य में तो तब कहा जाए जब राम वाली आत्मा, जो बताया बाप ने, राम बाप को कहा जाता है, वो राम बाप अपने 84 जन्मों को पूरा पूरा जान ले। कि बिना जाने? बिना जाने थोड़ा ही बाप हो गया। क्या 83 जन्म का बाप कहेंगे? नहीं, 84 जन्म का बाप। तो 84 जन्मों में वो पूरी हिस्ट्री उसकी बुद्धि में अपने पार्ट की आनी चाहिए कि नहीं? पार्टधारी और अपने पार्ट को न जाने और रंगमंच पर पार्ट बजाए तो उसे बुद्धू कहेंगे नहीं, बेवकूफ। तो सभी भगत हैं, माने जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है वो भी क्या है? भगत है। एक की बात मानती कि अनेकों की बात मानती? अनेकों की बात मानती है ना। हाँ, अनेकों की बात मानती। नहीं तो बाप ने तो कहा है क्या? हाँ? सबसे अच्छा खान पान क्या है? हाँ? सबसे अच्छा भोजन क्या है? हाँ, दाल, भात और आलू। तो उसके ऊपर विश्वास करती है? जाने क्या क्या बकर बकर सारा दिन बकोसती रहती है। तो भगत हुई? एक की मत पर चलने वाली हुई या अनेकों की मत पर चलने वाली हुई? क्या कहेंगे? अरे बताओ ना, मुस्कुराए रहे है, बताओ। भगत हुई ना। हाँ, सारी दुनिया भगत, सारी दुनिया पर रावण का राज्य। तो देखो, भक्ति मार्ग माना ही दुर्गति मार्ग। क्या ऐसे करेंगे कि अनेकों की मत पर चलेंगे, अनेकों की बातें सुनते रहेंगे, है, मानते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो क्या अंजाम क्या होगा? दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति होगी ना, नहीं होगी? हाँ, दुर्गति। दुर्गति मार्ग, पतित मार्ग। मार्ग होता है ना, रास्ता। एक होता है गड्ढे में जाने का रास्ता और एक होता है हाँ भाई ऊपर जाने का। कि भाई तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे तीर्थ है, वहां ऊंचे से ऊंचा तीर पे लगाने ले जाने वाला बैठा हुआ है। कौन? पंडा होता है ना, एक किनारे लगा, तीर माने किनारा, तो सबसे ऊंचा से ऊंचा किनारा है परम ब्रह्म लोग, वहां पहुंचाने वाला। तो वो कहाँ बैठा है? हाँ, कहते हैं कैलाश पर्वत पर बैठा है। तो वहां ऊपर चढ़ेंगे कि नीचे उतरेंगे? ऊपर जाएंगे। तो एक होता है पतित मार्ग, एक होता है दुर्गति मार्ग। तो जो कुछ कहो, और बाप आए हुए हैं और इनको ज्ञान दे रहे हैं। किनको? भगतों। ये जो भगतरे है ना, A to Z सारे भगतरों को ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान देने वाला एक? ज्ञान एक से आता है या अनेकों से आता है? एक आत्मा से आता है ज्ञान। क्या भले शरीर एक है तो शरीर थोड़े ज्ञान देता है। हाँ, शरीर में आत्माएं दो प्रवेश कर सकती है। दो क्या?
कोई कोई में तो भूत इकट्ठे जाने कितने कितने भूत प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हाँ ये है जिसे भक्ति मार्ग में भी मानते हैं कि जो रुद्राक्ष के मणके हैं ना, उनमें कोई कोई में बहुत मुख होते हैं, माने बहुत तरह की बातें बोलते हैं। एक मुख होगा तो एक बात बोलेगा कि अनेक बातें बोलेगा, एक मुख होगा तो एक, तो वो एक मुखी मणका लोगों को बड़ी बिरला, बड़ी मुश्किल से सबको मिलता नहीं है। तो बताया ये कहाँ की यादगार है? ये यहाँ की यादगार है कि वो एक मुकर्रर रथधारी, एक मुख वाला मणका जिसमें सुप्रीम सोल शिव बाप आकर के एक सत्य बात बताते हैं। सत्य एक होता है कि अनेक होता है? झूठ अनेक प्रकार का होगा, वे घड़ी घड़ी बातें बदलते रहेंगे। और सत्य, सत्य तो एक ही बोले। जैसे कोई कोई दुकानदार होता है ना, कहता है एक दाम, क्या वो अपना दाम बदलते ही नहीं, तो सच्चा दुकानदार हुआ झूठा हुआ? सच्चा हुआ ना। तो ऐसे ही बाप कहते हैं कि मैं जो ज्ञान रतन देता हूं बस वो एक बात बताता हूं। ज्ञान दे रहे हैं, अभी इनको और तो कुछ ज्ञान नहीं देना है ना। क्या इस्लामियों वाला ज्ञान देना है कि भाई 4-4 5-5 पत्नियां रखने की छूट है, या क्रिश्चियंस का ज्ञान देना है कि चोरी छुपे चाहे जितनी रखो और गवर्नमेंट के कानून के अनुसार शादी करके चाहे जितनी रखो, छूट है, ऐसा ज्ञान देते हैं? नहीं। हाँ, इनको तो और कुछ ज्ञान नहीं है और धर्मों का है। सत्य सनातन देवी देवता धर्म का जो ज्ञान है वो ही देना है। सिर्फ यही ज्ञान देना है कि बाप कहते हैं क्या, माम एकम याद करो। क्या? किसको याद करो? और धर्म पिताओं को, उनके फॉलोअर्स को, या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले उन देवी देवताओं की आत्माओं को या ऋषि मुनियों को याद मत करो। किसको याद करो? माम एकम याद करो। अरे माम एकम शिव सुप्रीम सोल को याद कैसे करें? वो तो 4-4 5-5 मुखों में प्रवेश करता है, नहीं करता है? तो एकम को कैसे याद करें? एक मुकर्रर रथ में तो आया हुआ है ना, जिसमें सदा काल विराजमान रहता है। दूसरे 4 मुखी वाले ब्रह्मा में जाता भी है, कोई भी मुख में भी जाकर के ज्ञान सुनाएगा तो क्या करेगा? सुनाएगा तो क्या करेगा? मुकर्रर रथधारी को साथ में लेगा या नहीं लेगा? हाँ, साथ में लेगा। तो जिस शरीर में जो टेम्पररी रथ में भी प्रवेश करके पार्ट बजाएगा तो एक ही हुआ या अनेक हुआ? एक ही हुआ। तो माम एकम याद करो। लेकिन हमेशा तो नहीं रहता उसमें। टेम्पररी रथ में हमेशा रहता है? नहीं। किस में रहता है? मुकर्रर रथधारी में हमेशा। तो वो मुकर्रर रथधारी को पहचानना जरूरी है। अगर उसको पहचान लिया तो ज्ञानी, और उसको नहीं पहचाना तो अज्ञान। तो भटकते रहेंगे, कहीं देवताओं में भटकेंगे, कहीं देवियों में भटकेंगे। भटकेंगे कि नहीं? हाँ, नहीं भटकेंगे? हाँ, भटकते। हाँ, तुम तो ज्यादा अनुभवी है। कहीं देवियों में भटकेंगे, कहीं देवताओं में भटकेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये है तुम्हारा बिल्कुल शॉर्टकट। क्या? माम एकम याद। अगर तुमको शॉर्टकट रास्ता पकड़ना है ऊपर चढ़ने का, सदगति में जाने का और जल्दी पहुंचने का, शॉर्टकट से जल्दी पहुंचते या देर में पहुंचते? जल्दी पहुंचते। तो बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है और सहज भी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ याद ही सहज है, नहीं, सहज ज्ञान भी है और सहज याद भी है। ज्ञान माने पहचान, जानकारी। जब उसे एक मुकर्रर रथधारी को पहचान लिया तो फिर सहज हो जाएगा। और एक को नहीं पहचाना, बीच बीच में दूसरे इंटरफियर करते रहे तो क्या होगा? क्या कहेंगे? भगत या ज्ञानी? भगत कहेंगे। हाँ,
तो सहज नहीं होगा, फिर कठिन हो जाएगा। सोचेंगे कैसे करें, क्या करें, होता नहीं है, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता पुरुषार्थ। ऐसे करेंगे ना? हाँ, तो बताया कि तुम्हारा ज्ञान भी सहज है, याद भी सहज है। बाकी जो दूसरी तरफ में जो भक्ति का अंबार है, कितने ढेर के ढेर गुरु सुनाने वाले। यहाँ तो एक सुनाने वाला या अनेक सुनाने वाले? क्यों? चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं है, पंचमुखी ब्रह्मा है, तो अनेक सुनाने वाले हुए कि एक हुआ? अरे एक हुआ कि अनेक हुए? ये तो अनेक हो गए, तो ढेर के ढेर हुए कि नहीं? क्या कहेंगे? ढेर के ढेरों से सुनना है कि एक से सुनना है? एक से सुनना है। तो भक्ति का अंबार होता है ढेर के ढेर गुरुओं का, ढेर के ढेर के ऊपर बुद्धि का अटैचमेंट जाता है, आसक्ति जाती है। समझा ना बच्ची? तो अभी भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़े हुए बहुत हैं। क्या? हाँ, जिसको कुछ भी बोलो तो झट शास्त्रों के ढंग है, शास्त्रों का ढंग बताएंगे। क्या रंग ढंग किसका बताएंगे? शास्त्र में ये लिखा हुआ है, वो शास्त्र में वो लिखा हुआ है, हमारी बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो कहेंगे हमारी कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है। सिख क्या कहेंगे? हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो ढंग ढंग की बातें निकालेंगे और तो कुछ भी नहीं कह सकेंगे। क्या? सिवाय उन बातों के बताने के, और सुनी सुनाई बातें हैं ना, उन सुनी सुनाई बातों के अलावा और अनेकों की सुनी सुनाई, कि एक ही सुनाई हुई, अनेकों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोलेंगे, कुछ और कुछ नहीं कहेंगे सिवाय शास्त्रों के। और चैलेंज भी करेंगे क्या कि भला तुम शास्त्र पढ़े हो क्या है? जो हमसे इतनी जिरेबाजी कर रहे हो, तुमको ऐसे कहेंगे है? अरे हमने तो इतने शास्त्र पढ़ा हुआ है, जो हमारा ऊंचे ऊंचे शास्त्र है ना, सिख कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब, मुसलमान कहेंगे कुरान शरीफ है, क्रिश्चियन कहेंगे क्या बाइबल कहेंगे ना, बौद्ध भी कहेंगे पाउल। तो ये जो भारतवासी हैं उनके तो अनेक शास्त्र, उनकी कोई एक शास्त्र के ऊपर विश्वास श्रद्धा बैठी हुई है? नहीं बैठी हुई। तो वो सब चैलेंज करेंगे, तुम तो शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं पढ़े हो। अभी ऐसे लोगों के लिए क्या कहें भाई? शास्त्र पढ़े हैं परंतु क्या करें, वो सभी शास्त्र जो हैं वो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। क्या? बुद्धि को भगाते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा भक्ति करते थे ना, तो कितने गुरुओं के पास भक्ति भागी, 12 गुरु किए है? एक गुरु मर गया फिर दूसरा गुरु कर लेते, दूसरा मर गया तीसरा गुरु कर, अरे जिंदा रहते ही दूसरा गुरु कर लेते है। देखा एक गुरु जो है ना, वो कौन जेल में चला गया? वो आसाराम बापू। हाँ, तो वो जेल में चला गया और लोगों में चारों तरफ बदनामी उड़ रही है, अरे जरूर ये खराब होगा, उसको छोड़ दिया फिर दूसरा गुरु कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं? तो अनेक ढेर के ढेर गुरु है, वो सब भक्ति मार्ग के हैं, बुद्धि को भगाते रहते हैं कि बुद्धि को एक ठिकाना मिलता है, बुद्धि को भगाते रहते। शास्त्र भी भक्ति मार्ग के, और शास्त्र सुनाने वाले वो भी भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का तो कहेंगे यहाँ कोई भी शास्त्र नहीं। ये जो गीता का क्लैरिफिकेशन बताते हैं, यज्ञ के आदि में भी ओम मंडली में संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन बताते थे, तो वो क्लैरिफिकेशन अलग बात है, और जो गीता के श्लोक दिए हुए हैं, जो अर्थ किए जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, वो अलग बात। तो ज्ञान मार्ग के लिए कोई ऐसा शास्त्र निश्चित यहाँ
है नहीं। समझा ना? शास्त्र यहाँ कोई नहीं है क्या कि लिखा पट्टी वाला कोई शासन करने का शास्त्र हो या कोई संविधान बनाया हुआ हो, नहीं। बाप ने ये शास्त्र नहीं बनाए हैं, न बाप बनाता है न वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो कोई शास्त्र बनाते हैं क्या? शास्त्र बना के देते हैं? नहीं। वो धर्म पिताएं भी बरवली मुख से बोलते हैं और बाप भी बरवली मुख से बोलते हैं। शास्त्र थोड़ी लिख करके देते हैं नहीं। वो तो बाद में, बहुत समय के बाद, 100, 200, 400, और देखो देवी देवता सनातन धर्म का शास्त्र तो फिर 2500 वर्ष के बाद ही बनता है कि पहले बन जाता है बाद में। गीता कोई बाप ने नहीं बनाई है। क्या जो संस्कृत की गीता है ना, वो शिव बाप ने नहीं बनाई है। किसने बनाई? दाढ़ी मूछ वाले ने बनाई। किसने संकलन किया? वो महाभारत शास्त्र में जो गीता दी हुई है उसका संकलन किसने किया? कहते व्यास ने। व्यास प्रसादात्, व्यास की प्रसन्नता से हमें वो महाभारत और भागवत और वो श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई। तो वो दाढ़ी मूछ वाला जो व्यास था वो मनुष्य था या भगवान था? है? अरे देवताओं को ही दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो भगवान जो देवताओं का भी बाप है उसको दाढ़ी मूछ होगी? दाढ़ी मूछ विकार की निशानी, विकारियों की निशानी है। काला मुंह हो गया। पहले काला के बचपन से जब नौजवान होते हैं तो सफेद दाढ़ी निकल आती है, काली दाढ़ी होती है। नौजवान हुए और काला काला मुंह, काला चेहरा होना शुरू हो गया। तो बताया ये गीता कोई बाप ने नहीं बनाई है। गीता तो बैठ करके व्यास ने बनाया है। क्या? हाँ, वो बैठा ही इसीलिए जिंदगी में जन्म लेकर के, क्या शास्त्रों को बनाने के लिए बैठा। उससे ज्यादा शास्त्र और किसी ने नहीं बनाए। तो बाबा कहते हैं ये जो व्यास है ना, ये सबसे बड़ा धूता है। धूता माने इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। इस ऋग्वेद की बात उस शास्त्र में लिख दी, उस यजुर्वेद की बात उस शास्त्र में लिख दी है, उस उपनिषद की बात उस शास्त्र में लिख दी, हाँ, उस ब्राह्मण की बात उस शास्त्र में लिख दी। ये इधर की उधर, उधर की इधर, ये धूतों का काम हुआ कि नहीं? ये सबसे बड़ा धूता ऐसे। अभी तुम्हारे समझ में ऐसे आ गया ना कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब क्या है? वो उसी धूते की औलाद है, धूर्त है। सुनी सुनाई बातों पर इन भारतवासियों ने भी और दुनिया वालों ने भी दुर्गति पाई है। दुर्गति पाई है कैसे? एक के पीछे भागते हैं कि अनेकों के पीछे भागते हैं? हाँ, अनेकों के पीछे भागते हैं। तो ये हमारा शास्त्र कोई भी नहीं है वास्तव में। क्या? अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी कोई किताबें ग्रंथ लिखे हैं, बनाए हैं, तो वो भी क्या है? वो वास्तव में बाप के बनाए हुए शास्त्र नहीं है। क्योंकि जब बाप कहते हैं कि हे मीठे बच्चों, ये ज्ञान तुमको देते हैं और ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जो मैं ज्ञान देता हूं ये ज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान भी लोप हो जाता। और इस ज्ञान के द्वारा जो धर्म स्थापन करते हैं, सत्य सनातन देवी देवता धर्म, वो भी लोप हो जाता। कोई देवता है इस दुनिया में? है? सब लेवता हो गए कि देवता है? लेवता है। तो बताया ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, ये धर्म प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः माने पूरा लोप नहीं होता। अगर बहुत कुछ ढूंढेंगे, हाँ, तो जैसे वो होते हैं ना, क्या नाम, ये जो मीडिया वाले क्या वीडियो निकालते हैं, है ना? तो वो
उन्होंने अभी निकाला कि देखो भारत देश में भी है, मिजोरम में वो ऐसा परिवार है, 100-200 लोगों का एक परिवार, और सब बड़े प्यार से रहते हैं, और उनका सबका मुखिया एक वो बुजुर्ग है जिसके आधार पर उनमें से कोई ऐसा नहीं मिलेगा भांति जो दूसरी पार्टियों को वोट देवे, दूसरी पार्टियों से प्रभावित होगी नहीं। जहां बाप जाएगा वहां सब जाएंगे। तो ये ज्ञान जो मैं देता हूं है वो प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः का मतलब पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ रहता। विदेशों में भी ऐसे परिवार हैं क्या, जो एक उनका संचालक एक के आधार पर चलते हैं। पीछे शास्त्र वरी कहां से आएंगे है? जब बाप ही बताते हैं कि मैं जो ज्ञान देता हूं वो प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि बाप ही खुद कह के जाते हैं कि ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। शुरू से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के हरे ज्ञान किसमें भी नहीं है क्या। जो आज लक्ष्मी नारायण होंगे ना सतयुग में, तो कोई एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही होते हैं, वो तो टाइटल है राजाओं का है। तो राजा रानियों का टाइटल पीढ़ी दर पीढ़ी सतयुग में अनेक पीढ़ियों चलता रहता है। तो बताया वो ज्ञान किसी में नहीं रहता है, हाँ, ना अभी है कि वो आदि नारायण वाली आत्मा में वो प्योर ज्ञान हो जो मैंने है आज में दिया था। कौन सा ज्ञान, वो ही ज्ञान। क्या ज्ञान बताया ना, ऐसे तो वो संस्कृत गीता में भी लिखा है। ज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान माने जानकारी। क्या जानकारी है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी। क्षेत्र माने शरीर जिसमें आत्मा रहती है, और क्षेत्रज्ञ ज्ञ माने जानकार, ज्ञ माने ज्ञानी, क्षेत्र का जो ज्ञानी। तो वो समुकर्रर रथधारी क्षेत्र का जो ज्ञानी है वो मूल रूप में तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई है उस मुकर्रर रथधारी हीरो पाटधारी को कोई भी नहीं पहचान पाता, 84 जन्म में भी नहीं पहचान पाता। हाँ, अंतिम जन्म में जब बाप आते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, वो आकर के बताते हैं क्या, ब्रह्मा मुख से बताते हैं, पहचान सारी देते हैं, लेकिन वो जो पहचान देते हैं उसकी क्लैरिफिकेशन वो 4 मुखों वाले ब्रह्मा नहीं दे पाते। किसके द्वारा देते हैं, वो ही मुकर्रर रथधारी के द्वारा क्लैरिफिकेशन मिलता है। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन न मुकर्रर रथधारी के पूरा 100% पल्ले पड़ता है। अगर पल्ले पड़े तो एक की बात माने या अनेकों की बात माने। एक के आधार पर खान पान रहन सहन हलन चलन आचार विचार व्यवहार करेगा या अनेकों की तरीके से बताए हुए तरीके से करेगा, एक की। तो बताओ ये पीछे ये ज्ञान कहां से आए जब प्रायः लोप हो गया। फिर आए तब जबकि मैं फिर यहां आऊं, मैं आऊं सो बैठ करके बहुतों को समझाऊं। क्या बिना बैठे नहीं कि मैं आऊं और मैं फुदुक फुदुक के इधर उधर सारी दुनिया में चक्कर लगाता रहूं और बहुतों की बुद्धि में समझा दूंगा। नहीं, जब तक कोई मुकर्रर रथ में न बैठूं तब तक सारी दुनिया समझ भी नहीं सकती। होशियार बनाओ, होशियार बनाऊं ना पहले, हाँ, क्योंकि यहां तो नंबर बाहर हैं। क्या कोई अव्वल नंबर है, कोई द्वयम नंबर है, कोई फिर बहुत नंबर। अव्वल नंबर 1 या अनेक, अव्वल नंबर 1 नंबर बार है। फिर पढ़ाई है ना, पढ़ाई में तो नंबर बार ही होते हैं।
कोई वक्त में कोई अच्छा विद्वान आ जावे और 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड बच्चों के सामने आ जावे और कुछ वो प्रश्नोत्तर करे, है? करेगा ना? हाँ, तो बुद्धि इधर उधर घुसेगी तो नहीं। भैया तुम बताना, तुम बताना, दीदी बताना, दादी बताना, उनमें बुद्धि घुसेगी तो नहीं। एक में बुद्धि घुसेगी या अनेकों में घुसेगी? है? अरे कोई ने प्रश्न किया जिज्ञासु ने आकर के और जवाब ना आया तो बड़ी बहनों से पूछेंगे, हैं? दीदी दादियों से पूछे, दादाओं से पूछेंगे, कोई दादा यहूदी होते हैं उनसे पूछेंगे, है? तो फिर काम चलेगा? हाँ नहीं। हाँ, वो तो अपनी हिम्मत से कुछ न कुछ कहती रहेगी, दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर बताई देगी। अब वो राइट बताए या रंग बताए, जो आएगा तो कुछ न कुछ ठोकती रहेगी। क्यों ठोकती रहेगी? क्योंकि एक मुकर्रर रथधारी को पहचाना नहीं होगा तो ठोका ठाकी करती रहेगी कि नहीं? मनमत की, मनुष्यों की मत की नहीं करेगी? करेगी, ठोकती रहेगी। तो वो समझेंगे ये शास्त्र तो कुछ भी जानते नहीं है, ये लोग हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पहले से ही बता देना चाहिए। क्या? जबकि कोई ऐसे विद्वान आते हैं, मिलते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखो ये शास्त्र तो सब पढ़े हुए हैं और जन्म जन्मांतर पढ़े हुए हैं, एक जन्म की बात नहीं है। एक जन्म की बात है नहीं, अनेक जन्मों की बात है कि शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। और बाप ने आकर के कहा है ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये ग्रंथ, जप तप दान पुण्य, ये वगैरह वगैरह करने से मैं कोई से मिलता नहीं हूं। क्या? हाँ, वो जो तुम्हारी जो गीता है ना, जिसमें लिखा है क्या? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के सुनाए हुआ ज्ञान का गीत, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि मैं न शास्त्रों के पढ़ने से, जप तप दान पुण्य आदि करने से नहीं मिलता हूं। तो देखो मैं स्वयं ही आता हूं, मैं मिलने के लिए स्वयं आता हूं। हाँ, इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूं और आकर के अपना परिचय भी स्वयं देता हूं। और देखो तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है क्या? यही जानो तेई देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। तुम जिसको जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, उसको जानकारी अच्छी तरह से दे देते। किसको? किसको दे देते हो? सतर होके बैठ गए, सतर होके दे, जवाब आ जाएगा क्या? हाँ, किसको दे देते हो? हाँ, एक मुकर्रर रथधारी को अपनी सारी पहचान दे देते हो। और सृष्टि का जो आदि मध्य अंत है, जिसका राज आदि मध्य अंत का कोई भी शास्त्रों में नहीं है, न भारत के शास्त्रों में और न विदेशी शास्त्रों में, विधर्मियों के शास्त्रों में, कोई शास्त्र में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं वो ज्ञान बैठ करके समझाता हूं जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, है? अब ये तो नई बात समझाते हैं ना, नई बात हुई या पुरानी बात हुई? जी तो जरूर नई बात होगी। तो कोई भी नहीं जानते हैं, वो तो बच्चियां कह देती हैं, परंतु ये समझाने का, कहने का फिर भी तो बच्चों को चाहिए ना। ये सब बातें बताने की खिर चाहिए कि पहले पहले उनको क्या बता देना चाहिए ताकि वो शास्त्रों की बातों को
उठाए ही नहीं। ओम।